तो यार जो मैंने हायरिंग पोस्ट की थी फाइनली उसका असेसमेंट देखने मिल गया लोगों को, काफ़ी ज़्यादा लोगों को असेसमेंट रिसीव हुआ है। तो जिसने भी अप्लाई नहीं किया है ना, तो हमने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। सबसे पहले यहाँ पे आओ। तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि भाई ऊपर की सारी वीडियोस देख लो और अप्लाई कर लो, नहीं किया तो हमने बहुत बड़ी गलती की। अब तुम यहाँ पर देखो, तीसरे नंबर की वीडियो देखो जिसमें मैंने टाटा वॉल्वो की बताई थी। तो यहाँ पर देखोगे डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग भी बताई थी एक, जो कि तुमने अप्लाई नहीं की होगी। अगर नहीं किए तो जाके एक बार देख लो। और यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा होगा, यहाँ पे देखो रडर एनालिटिक्स का, ठीक है, यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा तुम्हें। तो इसकी हायरिंग हो रही थी, जो कि बहुत बड़े लेवल पे फ्रेशर की हायरिंग हो रही थी, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसने काफ़ी सारे लोगों को कल और परसों और उसके पहले असेसमेंट रिलीज़ कर दिए हैं। तो मैं तुम्हें उसका असेसमेंट का मेल दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो रडर एनालिटिक्स की तरफ से भाई तुम्हें असेसमेंट का मेल रिसीव हुआ है। अब थोड़े से इन डिटेल बात कर लेते हैं कि ये राउंड 1 है, और मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें कितने राउंड होने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है राउंड में, ठीक है। तो पहले ये देखो कि भाई यहाँ पे मार्च वगैरह 8 मार्च को कल असेसमेंट था, वो हो गया, ठीक है, 2 बजे। तो ये जो राउंड 1 था ना, तो ये मतलब ऐसा था, असेसमेंट मींस मतलब ये इंटरव्यू था, डायरेक्ट इंटरव्यू था, जो कि मैंने तुम्हें उस वीडियो में भी बताया था। अगर नहीं देखी तो एक बार जाओ अप्लाई करके देखो, क्योंकि असेसमेंट रिलीज हो रहे हैं, तुम अप्लाई करोगे मे भी तुम्हें भी मिल जाएगा देखने। तो यहाँ पर देखो राउंड 1 क्या था कि भाई तुम्हारा इंटरव्यू था। तो राउंड 1 बेसिकली तुम्हारा क्या था, असेसमेंट था, ठीक है। तो असेसमेंट था, अगर तुमने अभी तक अप्लाई नहीं किया ना तो जाके अभी जाके देख लो, अगर ओपन है तो भाई तुम्हें भी असेसमेंट मिल जाएगा। तो ये शेड्यूल किया गया था 8 तारीख को 2 बजे आफ्टरनून, ठीक है। तो योर अलॉटेड स्लॉट मे हैव चेंज्ड फॉर योर एसेंशियल चॉइस। तो ये तो ठीक है, तुम्हें देखो स्लॉट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो तुम्हें 10 मिनट पहले एक असेसमेंट का लिंक मे बी रिसीव होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि विच विल टेक यू टू द असेसमेंट लिंक। और यहाँ पर देखोगे कि ये जो ईमेल से आया ना, उसी ईमेल से तुम्हें ऑनलाइन असेसमेंट का आएगा, ठीक है। और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इन डिटेल की और क्या चीज़ें होने वाली है। तो यहाँ पर देखो पहले तो तुम्हारा एप्टी टेक्निकल होगा, जो कि 1.5 मतलब आधे घंटे का होगा पूरा, ठीक है। जो शॉर्टलिस्ट होगा वो सेकेंड राउंड में जाएगा, जो शॉर्टलिस्ट होगा वो सेकंड राउंड में जाएगा कोडिंग राउंड में, फिर जीडी राउंड होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि ऑनलाइन गूगल मीट पे होगा। अब ये जितना भी तुम्हें देखने को मिल रहा है ना राउंड, ये सारे तुम्हारे ऑनलाइन कंडक्ट किए जाने वाले हैं, कहीं भी तुम्हें इन ऑफिस में जाके कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यही है कि भाई जैसे जैसे शॉर्टलिस्ट होगे वैसे वैसे नेक्स्ट राउंड का मेल तुम्हें रिसीव होता जाएगा। तो अगर तुमने देखो अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अभी जाके अप्लाई करो। अब ये जो मेल है ये 3 दिन पहले रिसीव हुआ है, किसी को कल हुआ है, तो काफ़ी सारे लोगों के मुझे वैसे भी स्क्रीनशॉट मिल गए थे मेल के, बट मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, अगर ये हायरिंग ओपन है तो जाके अप्लाई करना, नहीं है ओपन तो तुम अप्लाई कर चुके हो तो तुम्हें वेट करना है। और ऑलरेडी मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखा दिया कि भाई कितने राउंड होने वाले हैं, तो प्रिपेयर हो जाओ भाई। कोडिंग राउंड निकालना है, जीडी तुम मे बी ईजी रहेगा जो कि तुम निकाल ही लोगे, लेकिन कोडिंग और एप्टीट्यूड बस निकाल लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सकता है भाई अप्लाई कर लो, नहीं और अप्लाई कर चुके हो तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख लो लिंक वगैरह तुम्हें मिलेगी, तो असेसमेंट ओपन करना है और अच्छे से असेसमेंट देना है, बस बात खत्म। और इसमें कोई स्लॉट वगैरह चेंज करने की देखो ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही चलोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तीसरे नंबर पे मिल जाएगी, देखो कल मैंने एवरसॉफ्ट डाली थी, नहीं देखी तो अभी जाके देखो, ये ऐसे ही हायरिंग है जैसे रडार है ना, वैसे ही सारी हायरिंग है। नहीं करोगे अप्लाई तो ऐसे ही मिस होती रहेंगी। ये वाली जाके देखो भारत फेलोशिप हो रही है, ठीक है, बहुत बड़ी एक गवर्नमेंट की तरफ से हायरिंग निकाली गई है, ठीक है। और ये है जो ये तो मैं रडार एनालिटिक्स इसमें मिल जाएगी, जाके अप्लाई कर लो, ठीक है। और अगर वॉल्वो नहीं किए तो वो जाके ज़रूर करना, ठीक है, वो एक मास हायरिंग है। और रडर भी मास हायरिंग ही कह सकते हैं हम, क्योंकि काफ़ी बच्चों को रिवर्ट बैक मिला है, जो कि अभी इस टाइम इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक मास हायरिंग दिखाने वाला हूँ एल&टी की तरफ से। देखो ये हो रहा है आइडिया, ये तुम्हारा आइडिया टोन मतलब ऐसा कुछ पता नहीं क्या लिखा है, बट चैलेंज है एक तरीके का, सीजन 2 हो रहा है। लेकिन ये तो अब मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ ना यहाँ पे क्या होने वाले। देखो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी के स्टूडेंट एलिजिबल है, लगभग सारी ब्रांचेस एलिजिबल है जो कि इंजीनियरिंग ब्रांचेस है। तो तुम्हें करना क्या है, 3 स्टूडेंट विद 1 फैकल्टी मेंबर, एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से और एक कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तुम साइन अप करोगे, एक मेंटर होगा, 3 मेंबर होंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगी, उसका सॉल्यूशन देना है। उसके बाद तुम अगर टॉप टीम पे आ जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे प्राइजेस जीतने को मिल जाएगा, जैसे कि 1,75,000 50,000 तक के प्राइजेस हैं। और टॉप 5 विनर को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होगा, इसमें तुम्हें पीपीओ भी मिलने वाला है। तो अब तुम्हें कहाँ पे देखना है टाइमलाइन, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो अपना लॉन्च वगैरह आइडिया 25 मार्च मई, मतलब ये 31 मई तक तो पूरा चलेगा। ग्रैंड फिनाले 31 मई को कंप्लीट हो जाएगा। अब ये अपने आप पे एक बाप लेवल की हायरिंग है, क्योंकि एल&टी एक बहुत बड़ा हैकाथॉन कर रही है, ठीक है।
तुम इसमें सेलेक्ट हो गए, तुम्हें इसमें फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, इंटर्नशिप भी मिलेगी, उसके बाद पीपीआई भी मिलेगा। तो तुम किसका वेट कर रहे हो? एलएनटी की ऐसी हायरिंग्स तुमने अभी तक नहीं देखी होगी यूट्यूब में, क्योंकि किसी ने अपलोड भी नहीं किया है। तो जाओ इसका बेनिफिट उठाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर सिलेक्शन हो गया ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा इसमें। तो ये गाइडलाइंस वगैरह है ना, ये सब चीज़ तुम अच्छे से, बस तुम्हें देखो यहाँ क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन बटन दिखा हुआ है ना, अच्छे से रजिस्ट्रेशन करना है। उसी ईमेल से करना है जिस ईमेल जो ईमेल एक्टिव होता है, ठीक है। टीम का नेम देना है, कॉलेज का नेम देना है, स्टेट हो गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो भी सेमेस्टर में वो दे देना है। क्योंकि एक बात समझना, इसमें 25, 26, 27 भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अप्लाई करो, और जितनी ब्रांचेस है सारी एलिजिबल हैं। पार्टिसिपेट 2 है जो, उसका ध्यान रहे एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच, एक डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, एक कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। और अगर कोई मेंबर 3 है वो भी करना है तुम्हें। बाकी अपना मेंटर जो भी है तुम्हारा वो करना है, उसकी ईमेल आईडी देनी है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे करके पूरा फॉर्म इतनी केयरफुली फिल करनी है कि इसको फिल करने के बाद सीधा तुम्हें इसमें फिर जो भी नेक्स्ट प्रोसेस हो उसका मेल तुम्हें ईमेल पे आ जाए, ठीक है। तो कोई गलती नहीं करनी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अब जो मैं नेक्स्ट हायरिंग बताने वाला हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा सीरियस लेना, क्योंकि ये भी एक काफ़ी बड़ी हायरिंग है जो कि टोटली फ्रेशर को हायर कर रहा है। क्योंकि भाई पाइथन डेवलपर फ्रेशर से मांगे हैं जो कि 0 से 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा है, मतलब टोटली फ्रेशर ही जो परस्यू कर रहे हैं वही है समझो एलिजिबल। पुणे लोकेशन है, पाइथन, स्पीच एआई, जैन एआई। देखो जैन एआई बहुत मैंडेटरी है, एनएलपी बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। अब ये नहीं बोलना कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये पूरा उठा के मेंशन करना है रेज्यूमे में, फिर इसको यहाँ पे अपना रेज्यूमे शेयर कर देना है, बस बात खत्म हो गई। और देखो टाइटल में क्या लिखना, पाइथन डेवलपर लिखना, स्लैश मार के एप्लीकेशन लिख देना, बस इतना काम कर दो तुम। यहाँ पे आके नीचे ये सब लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हें ईमेल पे सेंड करना है, ठीक है। ये कर लो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे सूमा नाम है कंपनी का, ठीक है, ये ध्यान रहे। और ये वहाँ का एग्जीक्यूटिव है जो भी है। तो तुम क्या करो, इसकी आईडी पे जाओ इस तरीके से। देखो अभी नेट थोड़ा सा पागल हो चुका है मेरा, इसलिए तुम क्या करो, सूमा सॉफ्ट दिख रहा है जो तुम्हें सिंपली इसकी आईडी पे थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाओ। देखो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, क्या हो गया इसको पता नहीं। तो इसकी कंपनी पे जाना है, लिटरली तुमको यहाँ पे क्लिक करना है बस। और फिर देखो जब तुम यहाँ पे पहुँच जाओगे ना तो तुम यहाँ पे थोड़ा जॉब्स पे एक बार क्लिक करना। देखो एम्प्लॉय बहुत सारे हैं, एक स्टार्टअप है, काफ़ी बढ़िया 20 साल से लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलेंगे, तो तुम्हें ना पीपल सेक्शन पे जाना है। पीपल सेक्शन में देखो बहुत सारे एम्प्लॉय मिलेंगे। देखो ये बिल्कुल अजीब सा चल रहा है इसलिए दिख नहीं रहा। देखो एम्प्लॉय मिलेंगे, जहाँ पे कनेक्ट दिख रहा है ना उनको इस तरीके से देखो ऐसे कनेक्शन भेजना है। सेंड विदाउट अ नोट भेजो, अगर एड अ नोट होता है तो ठीक है। हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। नीड रेफरल फॉर पाइथन डेवलपर फ्रेशर प्लीज हेल्प, बस इतना लिखना है तुम्हें और सबको सेंड करना है रिक्वेस्ट। जब तुम ये कर दोगे ना तो सबसे पहला काम, तो ये दूसरा काम है जो मैंने बताया, सबसे पहला काम क्या है, उस लड़की को ईमेल पे अपना रेज्यूमे अपडेटेड वाला भेज देना है। तो तुम देखोगे एक चीज़ ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई तुम्हें ना बहुत सारे रिवर्ट बैक आएंगे, मतलब मैसेज आएंगे तुम्हें, उनके रिप्लाई आएंगे, तो तुमको ना रेफरल के चांसेस बहुत हाई होने वाले हैं। ये तुम्हें मे बी पोर्टल वगैरह भेज देंगे, तुम वहाँ से अप्लाई कर लोगे, या तो रेज्यूमे उनके दोगे तो वो अपने डेटाबेस में तुम्हारा मे बी इंटरव्यू डायरेक्ट शेड्यूल करवा दे। और ये होता है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, तो तुमको इसके लिए इस तरीके से पहले अप्लाई करना है। फिर दूसरा तरीका मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तो यहाँ देख सकते हो डेटा साइंटिस्ट का रोल होने वाला है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो तुम यहाँ पे देखोगे बैचलर मास्टर डिग्री तो मांगे, डीप लर्निंग मशीन है, अब देखो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट में जा रहे हो ना तो ये ऊपर के बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, भले तुमको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज हो, इसकी तो होनी चाहिए, स्टैटिक्स और अलजेब्रा की तो होनी ही चाहिए। ये जैन एआई बहुत मैंडेटरी है, ये पूरा मैंडेटरी है, जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर भी दिखा चुका हूँ कि ये जो हायरिंग हो रही है इसमें भी जैन एआई कितना मैंडेटरी है, एनएलपी कितना मैंडेटरी है, ठीक है। फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं। ये इन पर्सन इंटरव्यू होगा, फेस टू फेस इंटरव्यू, जिसमें हाईली चांसेस होते हैं कि तुम जाओ और अच्छा सा परफॉर्म भी कर लोगे ना, मतलब तुम 70% भी अच्छा परफॉर्म करोगे ना तो तुम्हारी हायरिंग हो जाती है। क्योंकि काफ़ी लोग नहीं जाते हैं इसी डर से कि भाई कौन जाए फेस टू फेस में, तो तुम्हारा बेनिफिट हो जाता है, इसलिए काफ़ी लोग इस तरीके से निकल जाते हैं। तो तुम एक बार देख लो, अप्लाई कर लो इसके लिए, फ्रेशर भी एलिजिबल है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे बोनस पॉइंट में एक्सपीरियंस इन वर्किंग लिखा हुआ है, बट यहाँ पे एज अ फ्रेशर भी तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई करो और अटैच करो रेज्यूमे, फिर मेल का इंतजार करो, जो भी आता है उस हिसाब से एक्शन ले लो। और ये जैसा बताया वैसा अप्लाई करो। एलएनटी को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, बाकी रडर के लिए अप्लाई नहीं किया तो कर लो, नहीं अगर ओपन है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते। तो इसी बात पे अगर वो बंद हो गई है तो तुम्हारे लिए एवासॉफ्ट के 3 रोल की हायरिंग है, जाओ अभी अप्लाई करो। तो अप्लाई करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।